नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर मचा घमासान। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर भयंकर घमासान मचा हुआ है। 26 सितंबर को आयोजित की गई रीट परीक्षा में पेपर आउट का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। बेरोजगारों के द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पेपर आउट मामले को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कहा डॉक्टर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली बार आया हूँ, ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके सामने और आप लोगों को फेस करना बड़ा दुर्लभ दुष्कर होता है। दुष्कर होता है। मैं थोड़ा आपका ज़्यादा समय लूँगा और इसलिए आपको थोड़ी बोरियत नहीं हो। अपने राजस्थान में आप अच्छा, मैं टीप के बोलूँगा नकल करके। राजस्थान में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तीनों पेपर को बड़े प्रभावी ढंग से छाया किया, अखबारों में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, जिससे एक अच्छा मैसेज इन अभ्यर्थियों के जनता के बीच में गया। इसमें करीबन 26,000 जेईई, 7 लाख सब इंस्पेक्टर, 16.5 लाख रीट के परीक्षार्थी थे। ये सभी संबंधित में छात्रों को लाया हूँ, ये अपना तथ्य रखेंगे। लेकिन रीट के मामले में एक जवाब सरकार से दिया जा रहा है कि पेपर लीक का प्रमाण क्या है, पेपर लीक हुआ या नहीं। पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत है परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर आ जाना, जो आपने उसको छापा है, और पेपर के साथ आंसर शीट का बाहर आ जाना। दूसरा है पेपर लीक करने वाले गिरोह ने एक दिन पहले 5 बड़े लोगों ने, जो 5 बड़ा लोगों का गिरोह है, उनके 30 गुर्गों ने यह कह दिया था 25 सितंबर 2021 को कि परीक्षा से 1 घंटे पहले पेपर लीक होंगे, जो पेपर लीक हो गया। तीसरा, रीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर। इसके गोपनीय शाखा के अलावा आंसर शीट बाहर नहीं आ सकती। आंसर शीट बाहर आई है ना, तो इसकी गोपनीय शाखा के अलावा आंसर शीट बाहर नहीं आ सकती। और कोई संस्था और कोई एजेंसी या कोई परीक्षा केंद्र के पास आंसर शीट पहुंच ही नहीं सकती बिना बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट के। इससे साबित होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा ने पेपर लीक्स के साथ साथ आंसर शीट विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भिजवाई है। पेपर के साथ आंसर शीट कभी नहीं जाती। एग्जाम हो जाने के बाद एग्जामर को दी जाती है, पहले नहीं जाती, कभी परीक्षा केंद्र पे नहीं जाती, और वो बोर्ड से भेजी जाती है एग्जाम होने के बाद एग्जामिनर के पास, बिना बोर्ड की मिली भगत के। आंसर शीट कैसे गंगापुर में मीडिया पे भी चला है, सोशल मीडिया पे भी चला है, जिसकी शिकायत
परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को की गई, उसने रिसीप्ट दी है और रिसीप्ट देने के बाद वो रिसीप्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भेजी गई है। छात्रों की शिकायत पेपर सीट खुली होने की, पेपर की सील खुली होने की लिखित में शिकायत है जो वेरीफाई है वहां के परीक्षा अधीक्षक के द्वारा। तीसरी बात, रीट से 2 दिन पहले कंटेनर पलटा। अब ये कंटेनर पलटा, ड्राइवर की मौत हुई, ड्राइवर को मारा, क्या हुआ इसकी कोई जानकारी जनता के सामने नहीं दी गई। केवल अकेला ही ड्राइवर था। कंटेनर कितने बजे पलटा, ड्राइवर कितने बजे मरा, सांड आया कि नहीं आया, और फिर उसकी मौत की सूचना किसने दी, और फिर मरने के बाद जब वहाँ का सीओ पहुंचा जम्मू रामगढ़ का, उससे पूछा गया तो उसने कहा इसमें कोई सरकारी सामान है। और फिर वहाँ पर रींगस की पुलिस का पहुंचना, चलो कोई बात नहीं, रींगस की पुलिस की कोई व्यवस्था होगी। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, हिंडौन का मामला, गंगापुर का मामला, कंटेनर का पलटना और कंटेनर के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं होना, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होना, ये सारा पेपर लीक करने की ओर और षड्यंत्र की तरफ, साजिश की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरा, पेपर लीक कहां से हुआ? पेपर लीक हुआ विद आंसर शीट गंगापुर से। आप सबको पता है गंगापुर में 8:30 बजे पेपर लीक हुआ। गंगापुर में 2 को गिरफ्तार किया गया, अब 4 कर लिए, और गंगापुर में, सवाई माधोपुर में ही सर्वाधिक 20 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। 4 साजिशकर्ता और परीक्षा में आंसर शीट वाले गिरफ्तार है। तो गंगापुर से लीक हुआ, पहला एक सोर्स। दूसरा, गंगापुर से जब ये हुआ तो एसओजी ने बत्तीलाल मीणा की लिप्तता मानी। इतने खुलासे के बाद भी बत्तीलाल कहां है, खुद एसओजी कह रही है। और एसओजी ने एक बात और कही थी जो एसओजी के बयान में इसमें लगा हुआ है कि डीएस साइंस गंगापुर, आपकी जानकारी में होगा, डीएस साइंस गंगापुर में जहां सेंटर था ये इसमें लिप्त है। तो वो बयान है, मैं आपको दे दूंगा, इसमें लगे हुए हैं। डीएस साइंस को आज तक एसओजी ने जांच नहीं की, आज तक नहीं उससे पूछा। ये पहला बयान है एसओजी का जो मैं आपको दूंगा पत्रकार वार्ता में। अब यहां 2 चीजें हैं, एक तो ये है, एक तो अजमेर से लीक पेपर जाता है गंगापुर, जयपुर से जाता है गंगापुर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से जाता है लक्ष्मणगढ़, जहां माननीय डोटासरा जी का विधानसभा क्षेत्र है। वो कैसे जाता है? ये अपना जो बत्तीलाल है, इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी, जिसका मैं नाम आज उजागर करना नहीं उचित समझता, भाग जाएगा या कोई और, पुलिस तो वैसे ही दिक्कत पैदा कर रही है, उसके निकट के संबंध हैं माननीय डोटासरा जी से। और अगर ये बत्तीलाल गिरफ्तार होता है तो वो उसका नाम बताएगा तो लक्ष्मणगढ़ में जाके निशाना बैठेगा पेपर लीक का। तो सीताराम गिरफ्तार होगा जब ये बात खुलेगी। लेकिन डीएस साइंस एकेडमी, जिसका संचालक श्रीमान उमेश शर्मा है, वो बोर्ड की रीट परीक्षा करने वाली गोपनीय शाखा के प्रमुख जीके माथुर का खास है। जीके माथुर की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। सब यहीं से गया, पूरा राजस्थान में जो पेपर गया है, और उसकी मिली भगत के कारण पेपर लीक हुआ है। जीके माथुर और ये डीएस साइंस के
उमेश शर्मा के द्वारा, और आंसर शीट भी वहीं से आई है। इसका मतलब पूरा जो बोर्ड का सिस्टम है, जो बोर्ड है, वो इनसे मिला हुआ था, डीएस साइंस से, दूसरे सेंटर से। अब डीएस साइंस का मैं करेक्टर बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपका 5-10 मिनट ज़्यादा लूँगा। इसने गंगापुर के श्यारोली में ज्ञानदीप स्कूल खोली, उस ज्ञानदीप स्कूल को ट्रांसफ़र करवा लिया गंगापुर में। उसकी मान्यता नहीं थी उस स्कूल की, उसकी शिकायत हुई, शिकायत सेक्रेटरी एजुकेशन ने कराई, वेंकटेश्वर ने, और पाया गया कि इसकी मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है तो सेक्रेटरी एजुकेशन आदेश देता है कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। और इस ये मैं जो संस्थान बता रहा हूं, इसकी स्कूल श्यारोली में भी चल रही है और गंगापुर में भी चल रही है। अब ये जब वेंकटेश्वरन हटता है तो 23/9/2019 को, इसमें कागज है, मैं पूरे दूंगा, सीएमओ से दबाव जाता है एमएलए रामकेश मीणा के कहने से कि इसकी जो मान्यता सेक्रेटरी ने खत्म की है इस इंस्टीट्यूट की, इसको बहाल करो। सीएमओ की दखल से डायरेक्टर नथमल ढंडेल उसको बहाल कर देता है। सेक्रेटरी एजुकेशन के आदेश को और रूल कर देता है। दोनों के आदेश इसमें है, मैं आपको दूंगा। तो ये फर्जी है। सरकार का निर्णय है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, फर्जी है, फिर भी सरकार ने उसको सेंटर बना दिया और फर्जी बाकायदा चल रहा है। इसी सरकार के कहने पर इसमें इसको मान्यता दी गई। ये अवैध इंस्टीट्यूट में ये काम हुआ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।